हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं मार्वल के डार्क एजेस की स्टोरी लाइन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये ऑनगोइंग सीरीज है और इसका अभी से पहला इशू ही आया है और जैसे कि आगे इश्यूज आएंगे मैं उन पर भी वीडियोस लाता रहूंगा। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस स्टोरी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो गाइस, जैसे कि इसका नाम बताता है, ये कहानी डार्क होने वाली है और इस कहानी में जो भी इवेंट्स होने वाले हैं वो किसी अल्टरनेट अर्थ पर है जिसका नाम है अर्थ TRN 891 और इसका हमारे अर्थ 616 से कोई कनेक्शन नहीं है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि ऐसे ऑसम कंटेंट आप मिस ना कर सके। तो हमारी कहानी शुरू होती है न्यू जर्सी में, जहाँ पर हम पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन की आवाज सुनते हैं जो कहता है वो शुक्रवार का दिन था और तब चीजें बहुत ही आसान थी। वो तो बस एक मामूली सा दिन था और मैं ल्यूक केज और जेसिका जोन्स से मिलने आया था। तभी मेरी जेन पिज्जा लेकर आती है और पीटर से कहती है, पीटर, हमारी बेटी फिर से सीलिंग पर चिपकी हुई है, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? जिस पर पीटर कहता है, कोई बात नहीं, वो थोड़ी ना गिरने वाली है। लेकिन तभी जेसिका कहती है कि हो सकता है कि वो सॉकेट में अपना हाथ डाल दे। तभी पीटर ऊपर सीलिंग पर उल्टा लटक कर अपनी बेटी के पास आता है, लेकिन तभी पीटर और उसकी बेटी का स्पाइडर सेंस बहुत जोर से ट्रिगर होने लगता है। इतना ही नहीं, दूसरी ओर माइल्स मोरालेस के साथ भी यही हो रहा था और घोस्ट स्पाइडर के साथ भी, और वो तमाम स्पाइडर्स जो अर्थ पर थे। तभी पीटर कहने लगता है, मैंने इससे पहले ऐसा महसूस तब किया था जब गैलेक्टस यहाँ अर्थ पर आया था, पर ये उससे भी ज्यादा बुरा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर आ नहीं रहा है बल्कि आ चुका है और इस बात का अंदाजा किसी और को भी लग चुका था। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मून गर्ल को भी कुछ अंदाजा हो जाता है और वो तुरंत अपने डायनासोर पर बैठकर अर्थ के दूसरे स्मार्ट पर्सन के पास जाती है यानी कि मिस्टर फैंटास्टिक। यहाँ जीन ग्रे प्रोफेसर एक्स को कांटेक्ट करती है और तभी प्रोफेसर एक्स जीन से कहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो महसूस कर सकते हैं। तभी दूसरी तरफ एपोकलिप्स भी सेंस कर लेता है और उसके फेस पर एक स्माइल सी आ जाती है। इधर ल्यूक केज पीटर से पूछता है कि उसके साथ हुआ क्या था, जिस पर पीटर कहता है कि उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बात की जांच करने के लिए वो स्पाइडरमैन बनकर मिस्टर फैंटास्टिक के पास चला जाता है। यहाँ बैक्स्टर बिल्डिंग में मिस्टर फैंटास्टिक इसी काम में लगा था कि तभी वहाँ पर ह्यूमन टॉर्च आ जाता है और कहता है कि किसी ने उसके पार्किंग में डायनासोर को पार्क किया है। ये सुनते ही मिस्टर फैंटास्टिक बाहर आता है जहाँ पर बाकी सारे फैंटास्टिक फोर के मेंबर्स भी थे। तभी वे लोगों को एक और झटका महसूस होता है जैसे कि जमीन हिल चुकी हो। तभी वलेरिया रिचर्ड्स वहां मून गर्ल के साथ आ जाती है और मिस्टर फैंटास्टिक से कहती है कि मून गर्ल ने कुछ ढूंढ निकाला है। तभी मून गर्ल कहती है कि ये कोई भूकंप के झटके नहीं है बल्कि कुछ और ही है और ये जो कुछ भी है अंदर जमीन से आ रहा है। लेकिन तभी वे सब लोग एक और झटका महसूस करते हैं और तब उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कहता है, हाँ, ये सब अर्थ के नीचे से ही हो रहा है। और तब वे लोग देखते हैं कि वहां पर वॉचर आ चुका था जो उन लोगों से कहता है, ये दुनिया अब खत्म होने वाली है और यही मैंने देखा था और अब अर्थ के पास कुछ घंटे ही शेष है। तभी आगे वॉचर कहता है कि 10 अरब साल पहले एक जिंदा मशीन बनाई गई थी जिसे बनाया गया था यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और उन ब्लैक होल्स को खत्म करने के लिए जो यूनिवर्स के लिए खतरा बन सकते हैं। लेकिन इतने सालों में इतनी सारी बुराई को कंज्यूम करते करते वो मशीन करप्ट हो गई। उस मशीन का नाम था द अनमेकर और वो मशीन जो यूनिवर्स की रक्षा करने के लिए बनाई गई थी वो अब यूनिवर्स को खत्म करने लगी थी। लेकिन फिर द अनमेकर का सामना लिविंग ट्रिब्यूनल से हुआ जिसने अनमेकर को हराया लेकिन उसे मार न सका क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स थी। इसलिए लिविंग ट्रिब्यूनल ने उसे गहरी नींद में सुला दिया और तब उसे एक नए बने हुए प्लैनेट के बीचों बीच कैद कर दिया और वो प्लैनेट कोई और नहीं बल्कि अर्थ है। लेकिन अब वो मशीन जागने वाली है और जब वो पूरी तरह से जाग जाएगी तब वो इस यूनिवर्स को पूरी तरह खत्म कर देगी। तभी वे सारे लोग इस मशीन को कैसे रोके इस काम में लग जाते हैं और इसके लिए वे लोग अर्थ के स्मार्ट लोगों से कांटेक्ट करते हैं जैसे कि ब्लैक पैंथर, प्रोफेसर एक्स, टोनी स्टार्क, शूरी, ब्रूस बैनर, एमेंडियस चो और बाकी सारे। हमने एक टीम बनाई जिसमें था विजन जो खुद एक लिविंग मशीन है जो एक लिविंग मशीन से लड़ने में काम आ सकता है। फिर है स्कारलेट विच जो रियलिटी को बदलने की ताकत रखती है। फिर है डॉक्टर स्ट्रेंज जिसकी मैजिक काम आ सकती है।
फिर है इनविजिबल वुमन जो अपनी पावर से एक कवच बना सकती है ताकि वहां की गर्मी से बचा जा सके। फिर है द थिंग। ये सारे लोग अपने लोगों से आखिरी अलविदा कहकर वहां से निकलते हैं क्योंकि वे लोग अब इस अर्थ की आखिरी उम्मीद थे। तभी हम देखते हैं कि वे सब लोगों पर इनविजिबल वुमन एक शील्ड बनाती है और वे सब लोग वहां से निकलकर सीधा अनमेकर के पास आते हैं जो जाग जाता है और तुरंत वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है और इसी के कारण वहां पर सारे पत्थर गिरने लगते हैं। लेकिन सुजन स्टॉर्म के शील्ड के कारण सारे हीरोज बचे हुए थे। यहाँ पर दूसरी तरफ वकांडा में भी ऐसे झटके महसूस हो रहे थे, लेकिन वकांडा में वाइब्रेनियम होने के कारण उन्हें ज्यादा महसूस नहीं हो रहा था। तभी शूरी टचाला से पूछती है अब क्या करें, जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है कि हम उन सारे लोगों की मदद करेंगे। यहाँ नेपाल के काठमांडू शहर में काफी तबाही हो चुकी थी, तो ऐसा ही कुछ कनाडा के वैनकूवर में भी हुआ था। तभी स्पाइडरमैन कहने लगता है ये झटके सिर्फ जमीन पर महसूस नहीं हो रहे हैं बल्कि समुद्र के अंदर भी इन झटकों का असर हो रहा है। ये कहते ही हम नेमर को देखते हैं जो अपनी आंखों के सामने पूरी अटलांटिस को डूबते हुए देख रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ये झटके इतने थे कि सारे हीरोज दुनिया को बचाने आ गए थे, फिर वो चाहे रनवेस हो या फिर चैंपियन, हर कोई इस दुनिया को बचाने आ गया था और अपनी जी जान लगा रहा था। तभी आयरन मैन मिस्टर फैंटास्टिक को कांटेक्ट करता है और पूछता है रीड वहाँ हो क्या रहा है, क्या तुम्हें कुछ पता है? यहाँ पर हालात और बिगड़ चुके थे और तब द थिंग हवा में उड़कर एक बड़ी छलांग लगाता है और अनमेकर को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन द अनमेकर उसे देख लेता है और एक ही पल में द थिंग को डिसइंटीग्रेट कर देता है और द थिंग की मौत हो जाती है। ये बहुत ही शॉकिंग था और ऐसा ही शॉक सुजैन को भी लगा था क्योंकि बेन यानी कि द थिंग मारा जा चुका था और अब सिर्फ 4 जन बचे थे। और तब स्कारलेट विच आगे बढ़ती है और अपनी पावर से रियलिटी को फिर से रीसेट करने लगती है, लेकिन तभी कुछ और ही हो जाता है और द अनमेकर स्कारलेट विच को ही इस रियलिटी से मिटा देता है। स्कारलेट विच डिसइंटीग्रेट हो रही थी और अपने आखिरी वक्त में विजन को बुलाती है, लेकिन विजन आने से पहले ही वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। ये देखकर विजन को गुस्सा आता है और वो सीधा सीधा अनमेकर के दिमाग में घुस जाता है, लेकिन मरने से पहले वो डॉक्टर स्ट्रेंज को प्लान बनाने में कुछ टाइम दे देता है। अब सिर्फ 2 ही जन बचे थे, एक इनविजिबल वुमन और दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज, और दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। सुजन स्टॉर्म अपनी पावर से अनमेकर को बाहर जाने से रोक रही थी। तभी वो डॉक्टर स्ट्रेंज से कहती है कि वो अनमेकर को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अनमेकर को कैसे रोके और इसी फ्रस्ट्रेशन में वो हर एक डायमेंशन में इसे रोकने का इलाज ढूंढने लगता है और आखिर में उसे वो मिल जाता है जो वो ढूंढ रहा था, एक ऐसा हथियार जो अनमेकर को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ऐसा एक डायमेंशन ओपन कर देता है जहां पर कोई इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करती, एक ऐसा डायमेंशन जिसकी जान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी कि ईएमपी है। द अनमेकर भी ये जान लेता है और डॉक्टर स्ट्रेंज को रोकने के लिए वो अपने हाथ से ब्लेड्स निकालता है और सुजन स्टॉर्म और डॉक्टर स्ट्रेंज पर वार करता है, लेकिन अनमेकर का वार इतना था कि वो ब्लेड सुजन का शील्ड तोड़कर डॉक्टर स्ट्रेंज के सीने में घुस जाता है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज की भी मौत होने वाली थी। लेकिन मरने से पहले डॉक्टर स्ट्रेंज अपने साथ अनमेकर को मार डालते हैं, सिंपली उसे उस डायमेंशन में ढकेल कर जहां पर बिजली ना होने के कारण द अनमेकर की मौत हो जाती है। यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को मालूम था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो सुजन को दोबारा लौटने के लिए कहता है। सुजन उसकी बात मानकर वहां से चली जाती है और डॉक्टर स्ट्रेंज की मौत हो जाती है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने मारने से पहले वो ईएमपी वाला पोर्टल बंद नहीं किया था, जिसके कारण सारी ईएमपी वेव्स अर्थ पर फैल गए थे, जिसके कारण अर्थ पर सारी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। यहाँ ईएमपी वेव्स के कारण शील्ड हेली कैरियर बंद हो जाता है और गिरने लगता है, तो वही दूसरी तरफ आयरन मैन का सूट भी बंद हो जाता है जो बिजली पर चल रहा था, जिसके कारण वो गिरने लगता है, तो वही दूसरी तरफ जायंट मैन का सूट भी बंद हो जाता है। ऐसे ही हर जगह पे मशीन बंद होने लगती है, तो कहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बंद होने लगते हैं। यहाँ पर स्पाइडरमैन के वेब शूटर्स भी बंद हो जाने लगते हैं जो कि बिजली पर चलते हैं और वो नीचे जमीन पर गिर जाता है। तभी स्पाइडरमैन कहने लगता है मैं सिर्फ अपनी फैमिली के पास जाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अभी देखा कि मेरी बिल्डिंग नीचे गिर चुकी है। तभी स्पाइडरमैन ढूंढते हुए अपने घर के पास आता है और देखता है कि बाहर ल्यूक केज और जेसिका जोन्स सारा मलबा हटा रहे थे। तभी पीटर आगे बढ़ता है और ल्यूक केज और जेसिका जोन्स की मदद करता है और तब वो देखता है कि उसकी बेटी में भी स्पाइडर पावर्स होने के कारण वो खुद को, ल्यूक केज की बेटी डैनी और आंट मे को और मेरी जेन को बचा लेती है, जिसे देखकर पीटर बहुत खुश हो जाता है। फिर हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो देखने वालों से कहता है इस कहानी को 7 साल हो चुके हैं और अब वो दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन हमने फिर से इस दुनिया को बनाया जिसपे हमें गर्व है।
पर अब बिना बिजली के कारण इतने साल हो चुके हैं और अब हमारी दुनिया डार्क एज में पहुंच चुकी है और उसी के साथ अब आने वाला है एपोकलिप्स। ये कहते ही हम एपोकलिप्स को देखते हैं और उसके पीछे था वेनम, आयरन मैन, मिस्टर फैंटास्टिक, शी हल्क, बीस्ट और लेडी डेथ स्ट्राइकर। और इसी के साथ ये एपिसोड यही कंटिन्यू हो जाता है और आगे क्या होगा ये हमें आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा।